युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये। दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये। भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय। एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरा से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे विश्वमोहन कुमार जी के आवास पे। और विश्वमोहन कुमार जी अभी प्रचार के लिए निकल रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आज हम दिन भर इनके साथ रहने वाले हैं और जानेंगे कि किस तरह ये प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता को कन्विंस कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि आज दिन भर विश्वमोहन जी किस तरह से जो है प्रचार अभियान करते हैं। उससे पहले इनसे एक छोटा सवाल, ये बताएं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। मेरे साथ कोई मुद्दा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को मैं जुड़ा हुआ हूँ, लोगों का काम करता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं काम करने के लिए, इसीलिए मैं लोगों में जाता हूँ तो अपने आप हो जाता है कि नहीं, ये अगर जीत के जाएंगे तो मेरा काम करेंगे। और हम काम को जो किए हैं उस पर विश्वास है लोगों को, वो काम करते हैं कि अच्छा करेंगे ये काम। जहाँ भी जा रहे हैं लोग विश्वमोहन कुमार की जयकारा लगा रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? तो भगवान जनता है, जनता पर हम भरोसा करते हैं, जनता के लिए हमेशा रहते हैं। हम क्षेत्र में बराबर रहते हैं, उनसे जुड़े हुए थे। दुख सुख में हमेशा उनके साथ हम रहते हैं, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। मेरा जो स्वभाव है लोगों के बीच में रहना, लोगों के से मिलना जुलना, यही मेरा मतलब कोई आडंबर नहीं, यही मेरा स्वभाव है। इसी के चलते लोग लगे रहते हैं। आज जो भी दुख सुख में काम होता है मैं उनका करता हूँ। आपको तेजस्वी यादव ने, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुलाकर टिकट दिया है, इसका मतलब ये है कि आपकी जीत तय है? नहीं, तेजस्वी जी ने भरोसा किया है और यहाँ की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए जीत के लिए तो मैं अभी नहीं कर सकता। लेकिन जनता आश्वस्त है कि यहाँ से जीत के हम जाएंगे। मेरे साथ जनता है और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। खास करके युवा वर्ग जो है उसमें जो खास ललक है, युवा वर्ग मेरे साथ है और बहुत जोश खरों से सभी आदमी मिल के काम करें। सभी बियॉन्ड कोई भी कास्ट क्रीड के हिसाब से वो लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पलायन आपके क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पलायन तो सब जगह है, ऐसी बात नहीं है। लोग बॉम्बे दिल्ली वगैरह सब जाते हैं, पलायन तो ये नहीं कहा जाए। लोग काम धंधे में अपना जाते हैं, यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, लोग बाहर जाते हैं। बाहर कुछ पैसा ज़्यादा मिलता होगा इसलिए जाते हैं। लेकिन अभी प्रवासी मजदूर के बारे में आपने देखा कि सभी आदमी आ रहे थे, लेकिन सरकार ने, नीतीश कुमार ने उसको रोक दिया। उसके चलते कोरोना भी यहाँ के आपके बिहार में बहुत सारे फैल गए थे। लेकिन प्रवासी मजदूर के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बाहर नहीं जाए। लेकिन लोगों में एक मनसा बनी हुई है कि गाँव में काम करना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी अगर किसी को काम देते हैं, कृषि क्षेत्र यहाँ पर है, कृषि क्षेत्र में अगर काम देते हैं तो काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं बाहर, दिल्ली, पटना, हरियाणा, ये सब कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मतलब अपना फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, परिवार का टेंशन नहीं रहता है। जो पैसा बचता है अपना वही कमा के भेजते हैं। तो सुना है आपने, विश्वमोहन जी को बड़ा ही साफ गोई से बात करते हैं और सरल शब्दों में सही बात करते हैं। पॉलिटिशियन होते हुए भी, जैसा कि इन्होंने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे कहा। आज हम दिन भर इनके साथ रहेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं विश्वमोहन जी के साथ।
यीशु को पत्थर मारो, किसी को पत्थर, किसको पत्थर मारो, किसको पत्थर मारो? नेताजी कौन पराया है? किसको पत्थर मारो? कौन मेरा पराया है? शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। जरा सोचिए, बहुत परेशानी आए तो हाथ से हाथ मिलाने का काम जनाब सांसद साहब ने किए, और इनकी कुर्बानियां आपको याद होगी कि मैं अशार और शेर के साथ बुलंद करना चाहूंगा कि हम अल्पसंख्यक पोस्ट से आते हैं, हम मुस्लिम समाज के रहने वाले हैं, हम मुस्लिम समाज में रहते हैं, और इस बस्ती में मुसलमानों को गिरा नजरों से देखा गया, लेकिन ये बुलंद चेहरा मुसलमानों के लिए एक ताज बनकर के आया। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, यहाँ के एक एक नौजवान, यहाँ के एक एक बुजुर्ग आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और का खैर मकदम इस्तकबालिया करेंगे। कुरान के आसारों के साथ बयान करना चाहूंगा कि पंजाब को फसलों का दिहम किसने दिया था, मीनार किला ताजगहर किसने दिया था, भोपाल को अंदाजे सुखन किसने दिया था, कश्मीर को तरशीदा बदन किसने दिया था? तुम थक गए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, बतलाओ ये धरती है तुम्हारी या हमारी? मेरे दोस्तों, इस सरजमीन से, इस कटैया पंचायत की सरजमीन से हमारे सांसद महोदय यहाँ तशरीफ लाए हैं। कहीं भी किसी समाज में रहेंगे तो लोग जरूर कहेंगे सांसद जी कहाँ के हैं, तो कटैया पंचायत के हैं। इनको नहीं वोट मिलेगा तो मिलेगा कि नहीं, पुराना पार्टी इनका जड़ बनाया हुआ है यहाँ। ये तो अपना घर के लोग हैं भाई क्या हैं। खासियत है इनकी? हैं? क्या खासियत? खासियत इनकी पूर्वज से है। इनके जो फादर थे ना जगदीश मंडल, वो भी जनता से बड़ा उनको हेमछेम रहता था, बहुत प्रेम, बहुत। कोई भी किसी तरह की होती थी तो हम लोग बोलते थे स्कूल के बारे में, फटाफट वो सॉल्व करने के लिए आते थे। ब्राह्मण मदद किया है ना आरजेडी बनने में, तब ब्राह्मण सब दिन से मदद करते आया है। आरजेडी के विकास में ब्राह्मण का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण वोट नहीं करेगा आरजेडी को, ये गलत है। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब गलत धारणा है लोगों का। हाँ, हम रघुनाथ कि आरजेडी जो है एम बाई है, मुस्लिमों और यादवों की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप रघुनाथ झा के बारे में कुछ जानते होंगे। वर्तमान में इस समय राजद पार्टी में एक कहरा कुटीर का है मनोनीत सांसद, क्या नाम है उसका, मनोज झा। तो फिर झाजी तो है ही, पार्टी से जुड़े हुए हैं झाजी। ऐसा नहीं है कि जातिगत पार्टी तो नहीं है इनको, ऐसा कहा जाता है, आदमी पर आरोप लगाया जाता है। आप वोट देंगे? बिल्कुल वोट करेंगे हम, बिल्कुल वोट करेंगे। अपने स्थानीय उम्मीदवार को वोट करेंगे हम। जो पहले से चल रहा है उस तरह से चलेगा ही। अच्छा, प्रतिनिधि कौन है? बिस्मोहन जी हैं, बिस्मोहन जी को मतलब जिता रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल जिताएंगे। बताइए डॉक्टर साहब, आपका वोट किसके साथ किन और किन मुद्दों से प्रभावित होगा? वो हम लोग तो यहाँ पर विष्णुमोहन मंडल जी हैं, बस इन्हीं को वोट देंगे। बिस्मोहन मंडल जी को क्यों देंगे? ये अच्छे नेता हैं, जुझारू हैं, और हम लोगों के साथ साथ सुख दुख में रहते हैं। बस यही है। हाँ, और ये
विश्व मोहन कुमार जी कोयटा पट्टी में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी चाय नाश्ता चल रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स का वक्त है। रिलैक्स होने के बाद यहाँ से फिर किसी और गांव की ओर चलेंगे और वहाँ के लोगों से जन समर्थन मांगेंगे। हम आपको बता दें कि अभी यहाँ भले ही चाय नाश्ते का वक्त हो, लेकिन लोग यहाँ भी अभी इनके समर्थक जो हैं जमे हुए हैं और इनके साथ चल रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए? हम पिपरा विधानसभा में पिपरा ब्लॉक से हैं। चकला गांव पड़ता है मेरा, रतौली पंचायत। क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं MBBS थर्ड ईयर। MBBS थर्ड ईयर का। जी तो आप विश्व मोहन जी को समर्थन देने आए हैं? बिल्कुल, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और तेजस्वी जी को CM बनाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में जो हम लोगों का जो राजद का कार्यक्रम है उसके तहत हम लोग पूर्व मंत्री श्रीमान विश्व मोहन जी को भी हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ विजय होगा। जो पूरे बिहार में विधानसभा में जब बैठेंगे सभी माननीय विधायकगण तो उस जगह चर्चा होगी कि पिपरा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी ने जो फैसला करके विश्व मोहन जी को जो अति पिछड़ा का निस्संदेह आज अति पिछड़ा का बिहार में सबसे बड़े चेहरा। एक बात बताएं कि जिस तरह से लोग जब पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि आप समर्थन कर रहे हैं, जिता रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि प्रचंड जीत दिलाएंगे, तो इससे क्या मतलब है? मतलब आपने जीत तय कर ली है प्रचंड? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में जीत तय है। 243 सीट है, उसमें कुछ सीट हो सकता है कि वो गलती से जीत जाएं, बाकी हम लोगों की सरकार जनसैलाब आप देखे रहे होंगे, अभी हमारे क्षेत्र में जब घूम रहे होंगे किस तरह से ये जनसैलाब चल रही है। क्या ये नहीं बता रही है कि हम लोगों का जीत पहले से तय हो चुका है? अब हम लोग जीत का मार्जिन कितनी बड़ी होगी उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जीत हम लोग का पहले से तय है। एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि हम मेडिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आमतौर पे बहुत ही कम देखा जाता है कि मतलब जो पॉलिटिक्स से आप जैसे यूथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि मतलब नेताजी को समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के पहुंच जाते हैं। तो मतलब इसके पीछे क्या है राज? लोहिया जी कहा करते थे, अगर बुद्धिमान और सामर्थ्य लोग जो पॉलिटिक्स में जिनको आना चाहिए वो अगर पॉलिटिक्स करना छोड़ देते हैं, राजनीति में अभिरुचि रखना छोड़ देते हैं, तो उस पर गलत लोग शासन करने लगते हैं। और पिछले 15 साल की कुशासन की सरकार जो भाजपा और जदयू की जो कुशासनी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था और कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी नारा को आज बिहार में है कि नीतीश कुमार सिंहासन खाली करो, तेजस्वी आ रहा है। और इसी नारे के साथ हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में युवाओं की सरकार हो जिसके पास विजन हो, मिशन हो। नीतीश जी के पास ना तो विजन है और ना ही मिशन है, इनके पास बस ये है किस प्रकार हम कुर्सी से सटे रहे। ये पलटू राम जी हैं और कुर्सी के लिए कभी राजद के साथ कभी भाजपा के साथ, पता नहीं कल कहीं और चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इनकी बातों से ये कितनी रिच बात कह रहे हैं। जयप्रकाश नारायण से लेकर लोहिया जी से लेकर वो उन तमाम समाजवादी नेताओं का नाम गिना रहे हैं, जबकि ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं। कितने जागरूक है राजनीतिक रूप से इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और साथ में ये भी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि विश्व मोहन कुमार जी को किस कदर यहाँ की जनता जो है प्यार। और ये जो इलाका है कोयटा पट्टी का इलाका है, और यहाँ पे विश्व मोहन कुमार जी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनसे के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। लेकिन हम आपको बता दें, अभी हमारी एक सज्जन से बात हो रही थी, उनका कहना था कि विश्व मोहन कुमार जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि वो जिस दल में रहें, लोग जिस पार्टी के भी हों, वे उनके पक्ष में चले जाएं। क्या बोले आपसे? हमको बोले सर कि जो मतलब ख्याल रखना है, वोट डालना है। हाँ। हमारे दरवाजा है हरीलाल दास। बहुत सारे लोग आते होंगे ऐसे नेता जो ख्याल रखने का आते हैं। जी सर, बहुत लोग। तो आप किनका ख्याल रखने वाले हैं इस बार? सर जो आए हैं अभी तो इसी के। अभी तो और आएंगे।
ये मतलब नहीं है, हमको तो अपना नेता जो हमको जिसको हमने मान लिया उसी के ऊपर हम लोग आश्रित हैं। आपने किनको माना है? ये अभी जो आए इनको बिस्मोहन साहब को माने हैं। जी हाँ, बिस्मोहन साहब को क्यों? ऐसे क्या हमारे करीबी है और हमारे बात को समझने वाले हैं, हम उनके बात को समझने हमारे दुख सुख में साथ देते हैं इसलिए। जी सर, वही बात है, हम लोग को नज़दीकी नेताजी है। नजदीकी जी आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ वही है भाई, मेरा नज़दीकी आदमी है, बिस्मोहन बाबू नज़दीकी आदमी है और मेरा बात को कहना को मानता है। जाति की वजह से? नहीं जाति नहीं है मेरा, जाति पाति पर नहीं है, बस सामाजिक तौर पर है, सामाजिक तुलना पर है। ये बताइए कि बिस्मोहन बाबू जीतेंगे तो कुछ बोले हैं कि हम ये करेंगे? नहीं ये तो नहीं बोला है। क्या करवाना चाहते हैं उनसे? जो कुछ कहे वो जीतने के बाद जो होगा वो करेंगे, वो करेगा। जो हमसे जो बन पाएगा हम उनके लिए करेंगे, यही बात है। बताइए कि यहाँ से आप लोग किसको जिता रहे हैं? बिस्मोहन जी को। बिस्मोहन जी को? बिस्मोहन जी को क्यों? हम लोग का सब दिन से नेता है, ये है और अभी भी है, इसीलिए दूसरे विधानसभा से कैंडिडेट ला करके दिया गया है, इसलिए यहाँ की जनता को पूरा आक्रोश है। उनको इस बार पता चलेगा जो पार्टी क्या होता है, दूसरे क्षेत्र से कैंडिडेट ला करके दूसरे क्षेत्र में देने के लिए। मतलब बारी नहीं चाहिए? बाहरी नहीं चाहिए, बहुत नेता थे यहाँ, क्या कहते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे विधानसभा क्षेत्र का टिकट मिल गया। यहाँ जो चुनाव होगा ना, तो यहाँ देखिएगा जो ये जो है लालटेन छाप को मतलब बिहार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपको एक पते की बात बताऊं, इस नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से बिहार का आदमी आपको पूरे विश्व के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। जब घर में खाने को नहीं है तो क्या करेगा? इधर उधर मारा मारा ही फिरेगा ना, है कि नहीं? अरे भाई, अगर यही सरकार काम की होती ना तो पूरी दुनिया का आदमी आपको बिहार में ही देखने को मिलता, जैसे आगरा के ताजमहल में मिलता है। यार क्या नहीं है बिहार में? महाबोधि मंदिर है, बोधि ट्री है, तख्त श्री पटना साहिब है, नालंदा विश्वविद्यालय है। टूरिस्ट को बुलाने के लिए सब कुछ है बिहार में। हाँ, एक चीज नहीं है, वो है सरकार की इच्छा शक्ति। अब इनके वश की बात नहीं है। 15 साल खूब परख लिया नीतीश को, पर हर बार निराश ही किया। अब युवा तेजस्वी को देखेंगे। तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेंगे बिहार। बिहार के समृद्ध इतिहास से दुनिया को रूबरू कराते हैं। चलो